अंसार का हिसाब कानून करेगा, मगर अकेले अंसार ही नहीं है जिस पर जहांगीरपुरी में हिंसा फैलाने और दंगा भड़काने का आरोप हो। अंसार के अलावा दूसरा नाम है सोनू शेख का। सोनू शेख वही आरोपी है जो नीले कुर्ते में गोली चलाते हुए दिखा था। दिल्ली पुलिस कहती है कि हिंसा का सबसे दुर्दांत आरोपी सोनू शेख ही है। जहांगीरपुरी हिंसा में गोली चलाने वाली इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाना आसान था कि हिंसा कितनी भयानक थी। अगर दिल्ली पुलिस की सूझबूझ न होती तो बहुत संभव था कि कई लोगों की छाती छलनी होती, कई लोगों के सीने में सुराख होता। क्योंकि पत्थर, बोतलें और तलवारों के साथ गोलियां भी चल रही थी। गोली चलाने वाला ये कोई और नहीं बल्कि जहांगीरपुरी हिंसा का दूसरा आरोपी सोनू शेख है। तो जानिए इसे भी। नाम सोनू शेख उर्फ इलियास यूनुस उर्फ इलियास इमाम। पता सी ब्लॉक जहांगीरपुरी। आरोप हिंसा भड़काना, गोली चलाना। जहांगीरपुरी हिंसा की तस्वीरें जब सामने आई तो उन सब में ये तस्वीर सबसे भयानक थी, क्योंकि पत्थरबाजों के बीच से नीला कुर्ता पहने हुए 28 साल का ये आदमी सीधे गोलियां दाग रहा था। गोलीकांड की इस तस्वीर ने हिला के रख दिया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी मानते हैं कि इस पूरी हिंसा का सबसे दुर्दांत आरोपी सोनू शेख ही है। पुलिस ने सोनू शेख के पास से पिस्टल बरामद कर ली। पूछताछ कर रहे हैं। ये इसका नाम सोनू शेख एलियास यूनुस एलियास इमाम है, और बाकी जो और तमाम डिटेल हैं, ये किस तरह के केसेस में इन्वॉल्व रहा है और इसके क्या क्रियाकलाप हैं, कुल मिलाकर ये जो दंगे की घटना हुई है शनिवार के शाम में, उसका अब तक का सबसे दुर्दांत अपराधी के रूप में सामने ये आया है। ये एक बड़ी सफलता है नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की। जिस दिन से गोलीकांड की ये तस्वीरें सामने आई थी, उसी दिन से सोनू की तलाश हो रही थी। पुलिस ने जब सोनू को गिरफ्तार किया तो पुलिस के लिए ये कितनी बड़ी कामयाबी थी, वो स्पेशल सीपी के बयान से समझिए। जो सोनू शेख एलियास यूनुस एलियास इमाम की जो गिरफ्तारी हुई है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो काफी सेंसेशनल तरीके से ये सामने आया था, और एक इसे मैं दुर्दांत अपराधी इस जो दंगा का प्रकरण हुआ है उसमें मैं इसे मानता हूँ। सोनू शेख की पिस्तौल पुलिस ने बरामद कर ली है। मेडिकल के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जाहिर सी बात है कि अब पुलिस इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेगी कि सोनू शेख के पास पिस्तौल कहां से आई, सोनू शेख ने किसे निशाना बनाकर गोलियां चलाई, क्या सोनू शेख भी हिंसा की साजिश में शामिल था, क्या सोनू शेख को भी शोभा यात्रा निकालने की पूरी जानकारी थी। पुलिस ने सोनू के भाई सलीम चिकना को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इस बीच सोनू के घर पर आज तक की टीम भी पहुंची थी, लेकिन सोनू की मां ने सोनू को तब बेकसूर बताया था। तो वो रोजा खुलने का टाइम वो गया, कोई बच्चा से वो ये छीन के वो गुस्सा में वो चलाने लग गया, तो किसी को चोट नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। ऐसा धमकी दे रहा। जब बजरंग बली सब आया मानने को, तो हमारा लड़का उसको होते डर देने के लिए ऐसा बंदूक चलाया।